दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो परीक्षा हुई थी सन 2019 में अर्थात 5 मार्च 2019 को। दोस्तों आपको टाइम भी दिख रहा है यहाँ पर 12:30 बजे से लेकर के 2 बजे तक ये परीक्षा हुआ था। कैंडिडेट का नाम है संदीप कुमार मौर्य जी हैं। उत्कर्ष श्रीवास्तव पब्लिक स्कूल लखनऊ में इनका सेंटर गया था। दोस्तों ये आपका रोल नंबर है और ये आप रजिस्ट्रेशन नंबर भी देख सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल और असली पेपर है, जेन्युइन पेपर है। इसी तरीके से आपका जो है 2021 में भी जो परीक्षा आने वाली है, वैकेंसी आने वाली है एसएससी जीडी की, वो भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा। तो एक बार दोस्तों ये पेपर अगर आप लोग देख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा जानकारी हो जाएगा कि आखिर में एसएससी जीडी की परीक्षा किस तरीके से होती है। वो भी ऑनलाइन होता है दोस्तों, आप जानते भी हैं। तो ऑनलाइन जो पेपर होता है दोस्तों वो बहुत कम मिलता है, परंतु मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये सेम टू सेम वही एकदम असली पेपर है जो कि दोस्तों, और ये संदीप कुमार मौर्य जी जो है वो क्वालिफाइड भी किए थे। और ये इनका जो है क्वालिफाइड करने के बाद, ये रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाइड करने के बाद रेस में जो है थोड़ा सा इनको दिक्कत होती है, रेस क्वालिफाइड नहीं कर पाते, अन्यथा ये अब तक वो ज्वाइनिंग कर लिए होते। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऑल हिट एग्जाम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और लगातार मिलती रहे। दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने इस बेहतरीन सेशन को, जो कि होगा आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा 2019 का पेपर होगा दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इसी तरीके से आपका पेपर आएगा एसएससी जीडी 2021 में जो परीक्षा आप देने वाले हैं एसएससी जीडी का, उसका भी। तो दोस्तों देख लीजिए, पहला प्रश्न किस तरीके से पूछा गया था। उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करे। दोस्तों MHZNGYOFX PEW, दोस्तों ये जो श्रृंखला चल रहा है, इसके बाद अगर हम श्रृंखला को पूरा करेंगे तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपका ऑप्शन में पहला जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी हरा वाला आपका दिख रहा है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। QD भी यही आपका श्रृंखला को पूरा करेगा। अगला दोस्तों दूसरा प्रश्न कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें अर्थात गलत का चयन करें दोस्तों। तो इसमें आपका गलत आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन में पहला जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका जो जोड़ा है यही आपका असंगत है। अगला तीसरा प्रश्न कर रहा है कि नीचे दिए गए कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो, और यह निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है या करते हैं। कथन कह रहा है कि सभी नदियां पहाड़ हैं, सभी जंगल पहाड़ हैं। निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ जंगल नदियां हैं, और दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि कोई जंगल नदी नहीं है दोस्तों। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा जो है यह आपका या निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों। नेक्स्ट आपका चौथा प्रश्न कह रहा है कि किसी निश्चित कूट में रोहित को TQJKV के रूप में लिखा जाता है, तो काउंट्री को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा दोस्तों। तो ये कूटबद्ध किया जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरे के जैसा EQWPVTA के रूप में, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला पांचवा प्रश्न कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों की जन्मतिथि नीचे दी गई है, सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति की तारीख का पता लगाना दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं 12/8/1989, B कह रहा है 13/9/1991। इसी प्रकार दोस्तों इसमें ABCDEFGH दिया गया है इसमें। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों डी जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात 20/2/1989 यही जो है व्यक्ति जो है वो सबसे ज्यादा उम्र का व्यक्ति है। दोस्तों छठा प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करें दोस्तों। 37, 26, 39, 24, 41 दोस्तों। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद दोस्तों 22 आएगा, यही आपका ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस वीडियो में हम पूरा केवल आंसर बता रहे हैं, डिटेल में दोस्तों एक्सप्लेन के साथ वीडियो बाद में आपको बना करके दे दिया जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न पूछ रहा है सातवां प्रश्न कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत अक्षर समूह का चयन करें दोस्तों। तो इसमें असंगत अक्षर जो समूह होगा वो आपका CFZ होगा दोस्तों, CFJ, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों 8वां प्रश्न कह रहा है आपसे कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करना है दोस्तों। ये आप डायग्राम देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लुप्त स्थान दिया गया दोस्तों, इसको आपको बताना है दोस्तों। तो इसमें आपका 18 आएगा राइट आंसर दोस्तों, हल करके आप देख लीजिएगा, राइट आंसर आपका पहला विकल्प हो जाएगा 18। अगला 9वां प्रश्न कह रहा है कि यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा गया है तो उत्तर में दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति सही प्रतिबिंब है दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्न की आकृति कुछ इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं। अब इसमें दोस्तों उत्तर की आकृतियों में यही आपका ऑप्शन में दूसरा वाला जो आकृति है यही आपका जो है बिल्कुल सही प्रतिबिंब को बनाएगा MN रेखा पर एक दर्पण को। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्म ज्ञात करें दोस्तों। तो 12 का संबंध अगर 156 से है तो आगे की जो श्रृंखला है उसको वो कैसे पूरा होगा दोस्तों। तो वो दोस्तों 10 का संबंध आपका 110 से होगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला दोस्तों जो प्रश्न है आपका कह रहा है कि उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है या अंतर्निहित है दोस्तों। ये आपका दोस्तों प्रश्न आकृति है, और इसमें दोस्तों आपका जो विकल्प दिया गया है इन चारों विकल्पों में से ऑप्शन नंबर तीसरा ये वाला जो विकल्प है यही आपका जो है इस प्रश्न वाली आकृति में छिपी हुई है, अंतर्निहित है। तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पर करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABCDEFGH एक सर्कल के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। EF के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है तथा A के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। B G के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है जो कि E या F को तुरंत पड़ोसी नहीं है। C B के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। D A के तुरंत बाएं हाथ तथा H के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है दोस्तों। तो इसमें C के दाएं से पांचवें स्थान पर कौन बैठा है दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला E बैठा होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला E राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला दोस्तों प्रश्न पूछ रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों आपका PRSQ का संबंध TVW से है दोस्तों। इसी प्रकार IKLJ का संबंध कैसे होगा? तो IKLJ का संबंध जो होगा वो आपका MOPN से होगा। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अपसाइड को 74 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो सार्क्स को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा दोस्तों? तो ये आपका 76 के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति के अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है। इस कागज को खोलने पर दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दिखाई देगी? दोस्तों प्रश्न आकृति, दोस्तों आप प्रश्न की आकृति कुछ इस प्रकार देख पा रहे हैं दोस्तों। इसको मोड़ करके अगर काटा जाएगा तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर चौथा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है दोस्तों। शेर अगर दहाड़ता है तो हाथी दोस्तों हाथी चिघाड़ता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पंक्ति में लिली आगे से 18वें स्थान पर है जबकि मिनी पीछे से 16वें स्थान पर है। यदि निशा आगे से 25वें स्थान पर है तथा लिली और मिनी के ठीक मध्य में है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे? दोस्तों पंक्ति में टोटल आपके 47 व्यक्ति होंगे। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है आपका उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप में रिक्त स्थान की पूर्ति करते हुए श्रृंखला को पूरा करेगा। दोस्तों 1331, 121, इसी प्रकार दोस्तों 3375 है तो इसमें आपका 225 जो है यही आपका श्रृंखला को पूरा करेगा सही रूप में। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी दोस्तों? तो ये जो प्रश्न वाली आकृति है इसमें यहाँ पर भरना है तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दूसरा है यही आपका प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है दोस्तों। मधुमक्खियां अगर भिनभिनाती हैं तो सांप क्या करता है? सांप फुफकारता है। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों के बाद चार निष्कर्ष 1, 2, 3, 4 दिए गए यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। यह निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक और निश्चित रूप से कथन में दी गई जानकारी का अनुसरण करता है। दोस्तों कथन करें कि कुछ रेखीय समीकरण द्विघाती समीकरण होते हैं और सभी द्विघाती समीकरण बीजगणितीय समीकरण होते हैं। निष्कर्ष करा कि सभी रेखीय समीकरण बीजगणितीय समीकरण होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसमें ऑप्शन के रूप में आपका 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों। इसमें आपका तीसरा वाला जो विकल्प है केवल 2 और 3 केवल कुछ बीजगणितीय समीकरण रेखीय समीकरण होते हैं और कुछ रेखीय समीकरण द्विघाती समीकरण होते हैं यही आपका जो है निष्कर्ष करता है। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न कह रहा है कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक अलग है। असंगत शब्द का चयन करें दोस्तों। ट्राली, टेम्पो, ट्रक और कार्गो। दोस्तों कार्गो जो है यही आपका सबसे अलग है क्योंकि ट्राली, टेम्पो, ट्रक जो है वो एक समान है परंतु कार्गो सबसे अलग है तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए 3 वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम दर्शाता है दोस्तों। लड़कियां, स्वस्थ, रेलगाड़ी। अगर इसको दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे? तो यही आपका ऑप्शन पहला जो है यही आपका सही तरीके से दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई आकृति को पूरा करेगी? दोस्तों ये प्रश्न वाली आकृति है इसमें आपका ऑप्शन में दूसरा यही वाली जो आकृति है यही आपका यहाँ पर बिल्कुल फिट बैठेगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि Q का अर्थ प्लस है, Y का अर्थ माइनस है तथा Z का अर्थ भाग है तथा P का अर्थ गुणा है तो निम्न का मान ज्ञात करें दोस्तों। 20P 2Q 6Y 5 को अगर हम हल करेंगे तो इसमें आपका 41 जो है यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। अब दोस्तों यहाँ से आपका जीएस का प्रश्न चालू हो रहा है 26वें प्रश्न से। कह रहा है कि किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक आयोजित करने की पहल की थी? दोस्तों ये किया था एलन ऑटोक्विन ह्यूम ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पर राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 27वां प्रश्न कह रहा है कि किस भारतीय ने 1999 में मिस वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल क्वीन ऑफ ब्यूटी एशिया एंड ओशिनिया का खिताब जीता था? दोस्तों तो ये जीता था युक्तामुखी ने। ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों प्रश्न है आपका साइनोजेन का सूत्र क्या है? दोस्तों साइनोजेन का सूत्र होता है C2N2। ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है? दोस्तों 1 लाइन ऑफ इज नॉट इनफ यही आपका कुंवर नटवर सिंह के द्वारा लिखा गया आत्मकथा था। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि मार्च 2018 में खेली गई निदास ट्रॉफी 2018 क्रिकेट त्रिपक्षीय सीरीज फाइनल भारत ने किस टीम को हरा कर जीता था दोस्तों? तो ये बांग्लादेश को हरा कर जीता था दोस्तों निदास ट्रॉफी, जिसमें 8 गेंदों पर 22 रन मार करके जो है दिनेश कार्तिक चमक गए थे, स्टार हो गए थे।
अगला प्रश्न दोस्तों, संविधान के किस संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू किया दोस्तों? तो ये आपका 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जो है ये आपका जीएसटी कर लागू किया। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेथेन बांध किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मेथेन बांध जो है आपका झारखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2018-19 के लिए मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या था? दोस्तों मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2018-19 के लिए 1700 रुपये प्रति क्विंटल था। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, खटोली के युद्ध 1517 में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान डैश 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 लोधी को पराजित और उसे बंदी बनाया और फिरौती लेने के बाद छोड़ दिया दोस्तों। तो ये आपका खटोली के युद्ध 1517 में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को पराजित करके उसे बंदी बनाया था और फिरौती लेने के बाद उसको छोड़ दिया था। अगला प्रश्न है, फेरड किसकी इकाई है दोस्तों? फेरड धारिता की इकाई है। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए दोस्तों। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोस्तों आपका धूपगढ़ है। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 के अनुसार FY18 के लिए सेवा क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि कितनी है दोस्तों? तो ये आपका 8.5% है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बनने वाले उसके पुत्र का क्या नाम था दोस्तों? समुद्रगुप्त था दोस्तों नाम। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पाने वाले संस्कृत विद्वान का नाम बताइए दोस्तों। भारत रत्न पाने वाले संस्कृत विद्वान का नाम था पांडुरंग वामन काने। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, एम द्रव्यमान और एल लंबाई की एक पतली छड़ का छड़ और इसके केंद्र से गुजरने वाली रेखा के लंबवत अक्ष पर जड़त्वागुण कितना होगा दोस्तों? तो ये होगा दोस्तों आपका ML²/12 दोस्तों। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में सरकार का संसदीय स्वरूप से किस देश के संशोधन से प्रेरित है दोस्तों? तो ये आपका यूनाइटेड किंगडम यूके के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष जनवरी और फरवरी के दौरान होने वाले किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक किस स्थान के नजदीक आयोजित होते हैं दोस्तों? तो ये होता है आपका लुधियाना में। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2018 में मुफ्त LPG कनेक्शन योजना उज्ज्वला योजना को कितने करोड़ महिलाओं तक पहुंचाने की योजना है दोस्तों? तो ये आपका 8 करोड़ महिलाओं तक पहुंचाने की योजना है। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी दोस्तों? सूर्य की उत्पत्ति आज से लगभग 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुई थी। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मिश्र धातु में तांबा और टीन होते हैं दोस्तों? बेल मेटल में तांबा और टीन दोनों होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, 1833 के चार्टर एक्ट ने कहा कि गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसमें समस्त नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित कर दी दोस्तों? तो ये आपका बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस टीम ने 2018 प्रो रेसलिंग लीग फाइनल जीता है दोस्तों? ये आपका पंजाब रॉयल्स जीता था। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोवा के लोकगीत की उस शैली का नाम बताइए जो सामान्यतः अपने प्रियजनों की मृत्यु के शोक में गाए जाते हैं दोस्तों? तो ये आपका बनवई होता है दोस्तों, बनवहर। ऑप्शन नंबर आपका चौथा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि अनुत्तरिक कासिकस किसका भाग है दोस्तों? तो ये आपका रीढ़ का भाग है। ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। 50वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ की नृत्य शैली है दोस्तों? तो राउत नाचा जो है ये आपका छत्तीसगढ़ की नृत्य शैली है। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से जो प्रश्न स्टार्ट हो रहा है ये आपका यहाँ से गणित का प्रश्न चालू हो रहा है। कह रहा है कि नीचे दिया हुआ पाई चार्ट किसी देश के किसी विशेष वर्ष में विभिन्न खेलों पर खेल के खर्च को दर्शाता है। चार्ट को ध्यान से पढ़ें तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे दोस्तों। हॉकी में 63%, फुटबॉल में 54%, क्रिकेट में 81% और अन्य में 162% दोस्तों। तो क्रिकेट की अपेक्षा फुटबॉल पर कितने प्रतिशत कम खर्च हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है दोस्तों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 33.5%। हल करने पर ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न दोस्तों आपका, अजय की नाव की गति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे धारा की दिशा में 30 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा दोस्तों? बेहद आसान प्रश्न है। ऑप्शन में पहला आपका 3 घंटा लगेगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में पहला 3 घंटा। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा। यदि वो 1/4 गेहूं 12% के लाभ पर बेचता है तो 15% का समग्र लाभ कमाने के लिए उसे शेष गेहूं को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए दोस्तों? तो ये बेचना चाहिए 16% लाभ पर दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पर राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक परीक्षा में 42 छात्रों का औसत अंक 64 था। बाद में यह पाया गया कि 3 छात्रों के वास्तविक अंक क्रमशः 64, 42 और 26 के बजाय 72, 58 और 44 पढ़ लिए गए। सही औसत अंक क्या है दोस्तों? सही औसत अंक हो जाएगा आपका 63। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज के तहत उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। यह राशि उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में चौगुनी हो जाएगी दोस्तों? 20 वर्षों में चौगुनी हो जाएगी। ऑप्शन में दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए दोस्तों? ये प्रश्न देख पा रहे हैं दोस्तों, इसमें आपका 9 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित राशि को P, Q, R के बीच इस तरह से बांटा जाता है कि P को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए Q को 75 पैसे मिलते हैं और Q को मिलने वाले प्रत्येक रुपए के लिए R को 50 पैसे मिलते हैं। यदि R का कुल राशि में हिस्सा 36 रुपया है तो कुल राशि में P का हिस्सा ज्ञात करें।
296 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा है दोस्तों? सबसे बड़ा हो जाएगा आपका अंकित मूल्य 500 पर 7% की छूट। ऑप्शन नंबर आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक टंकी को भरने में एक इनलेट पाइप को 8 घंटे का समय लगता है, एक आउटलेट पाइप को इसे खाली करने में 12 घंटे लगते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने घंटे भर जाएगी? दोस्तों टंकी भर जाएगा 24 घंटे में। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 12% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर पैसा कितने समय में दोगुना हो जाता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा आपका 8/1/3 वर्ष में। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 रेलगाड़ी की लंबाई का अनुपात 6:5 तथा उनकी गति का अनुपात 3:2 है। एक खंबे को पार करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा दोस्तों? तो समय का अनुपात हो जाएगा आपका 4:5। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा नीचे दिया हुआ पाई चार्ट किसी देश के किसी विशेष वर्ष में विभिन्न खेलों पर खर्च को दर्शाता है। चार्ट को ध्यान से पढ़ें तथा नीचे प्रश्न का उत्तर दें दोस्तों। इसमें आपका दोस्तों क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी पर खर्च किया गया है दोस्तों। तो इसमें आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1350 रुपया। अगला दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि संजय ने अपनी मध्यावधि परीक्षा में 150 में से 75 अंक हासिल किए और अपनी वार्षिक परीक्षा में 150 में से 105 अंक प्राप्त किए। उनके द्वारा प्राप्त अंकों में प्रतिशत वृद्धि है दोस्तों, 40% की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी व्यापारी द्वारा 45 मीटर कपड़ा बेचने पर किया गया लाभ 5 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है तो उसका लाभ परसेंटेज में क्या होगा? लाभ उसका परसेंटेज में आपका 12.5% होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि आंकड़े 26, 32, 26, 28, 26, 14, 31, 34, 24 का बहुलक है दोस्तों। तो इसका बहुलक हो जाएगा आपका 26। ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि नीचे दिया हुआ पाई चार्ट किसी देश के किसी विशेष वर्ष में विभिन्न खेलों पर खर्च को दर्शाता है। दोस्तों ये प्रश्न आपका 2-3 बार आ चुका है दोस्तों। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हल करने पर दोस्तों आपका 45% दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 5 + 5 200 बार और 8 + 8 + 100 बार का औसत ज्ञात किए दोस्तों। तो ये आपका 6 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगर एक निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए दोस्तों? तो यहाँ पर देख पा रहे हैं 16/4 × 4/4 बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर 4 आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक 6 और उनका लघुत्तम समवर्तक 120 है तो संख्याओं का एक संभव युग्म कितना होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 24 और 30। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर तथा उनके समांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका 1:1। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 49:25 है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा दोस्तों? उनके आयतन का अनुपात होगा 343:125। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी शंकु के आधार के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाता है तो यह अपने मूल क्षेत्रफल का 1.96 गुना हो जाता है तो आयतन बढ़ जाएगा दोस्तों। ये आयतन बढ़ जाएगा आपका 96%। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 5 वर्ष पहले एक पिता और उसके बेटे की आयु का अनुपात 5:3 था, निम्नलिखित में से कौन सा अब से 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात नहीं हो सकता दोस्तों? तो ये आपका 7:3 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी काम को करने में 30 आदमी 30 दिनों का समय लगाते हैं तो एक आदमी एक दिन में उस काम को कितने % भाग को पूरा कर सकता है दोस्तों? तो ये वो पूरा कर सकता है 1/900 भाग को। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक कक्षा में कुल 60 लड़के और लड़कियां हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या के अनुपात का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता दोस्तों? इसमें आपका 1:6 होगा। ऑप्शन आपका तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से जो प्रश्न चालू हो रहा है वो आपके अंग्रेजी के चालू हो रहा है दोस्तों। ये कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक दोस्तों। मिनरल्स आर डैश अक्यूरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी दोस्तों। इसमें आपका थ्रूली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर मिनरल्स आर थ्रूली। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल, यानी सही जो है वर्ड आपको भरना है। बायोस्फीयर इज ए नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड वाटर एंड एयर डैश विथ ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ दोस्तों। तो ये आपका कोलैप्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा आपका यहाँ पर कोलैप्स भरा जाएगा। अगला प्रश्न करें कि सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स। ए पीस ऑफ केक दोस्तों, ये जो एडम दिया गया है इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है अनरियलिस्टिक होप दोस्तों, यानी कि बिना उम्मीद वाला आशा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड दोस्तों। इसमें गलत वर्ड वाला कौन सा शब्द है दोस्तों? ये आपका एब्सोल्यूट है, ये आपका गलत वर्ड वाला शब्द है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकली एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दोस्तों। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंस देयर दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली आर प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर दोस्तों। इसमें कह रहा है कि इसमें आपको बताना है कि सेंटेंस में कहाँ जो है वो ग्रामेटिकली एरर है, तो वो रॉ मटेरियल में दोस्तों। ऑप्शन नंबर का पहला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन दोस्तों। एग्जिस्टिंग, हैपनिंग, आर ऑपरेटिंग इन द एयर दोस्तों। इसमें आपको विच मीन्स सेम ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन दोस्तों बताना है इसमें। तो दोस्तों इसमें आपका एरियल हो जाएगा। ऑप्शन आपका दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करें आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द ग्रामेटिकली एरर दोस्तों। इसमें भी आपको ग्रामर की दृष्टि से कहाँ गलत हो रहा है
इसमें दोस्तों आपका स्कॉलर हैव में गलती हो रहा है दोस्तों, कह रहा है कि स्कॉलर्स हैव स्टडीड द लीव्स ऑफ प्रेजेंट डे फार्मर हु प्रैक्टिस एग्रीकल्चर। दोस्तों इसमें आपका स्कॉलर्स में गलती हो रहा है, यही आपका ऑप्शन में पहला राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है दोस्तों सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। दोस्तों द एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ इट अंडर वाटर ड्यू टू द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। दोस्तों इसमें आपका कैन बी ब्रीदिंग इन वाटर, दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द फील्ड। इसमें आपको खाली स्थान को भरना है। द फ्रेंच रिवोल्यूशन वेयर लीडिंग टू द एंड ऑफ मॉनेटरी इन फ्रांस। दोस्तों तो दोस्तों वेयर लीडिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसी को भरना है इसमें। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन द, इसमें दोस्तों आपको ग्रामर की दृष्टि से जो गलत है उसी को बताना है। दोस्तों कह रहा है सेंटेंस कह रहा है कि इफ यू प्लांट ए सीड यू विल बी नोटिस दैट इट टेक सम टाइम टू ग्रो। दोस्तों अगर आप कोई बीज बोते हैं तो समय लगता है उस बीज को पौधा बनने में, तो इसमें दोस्तों आपका इफ यू राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों इनक्रेडिबल का सिनोनिम आपको समानार्थी शब्द बताना है, तो इनक्रेडिबल का सिनोनिम यानी कि समानार्थी हो जाएगा ऑर्डिनरी, ऑप्शन नंबर चौथा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों इसमें भी आपका डिलाइट का सिनोनिम बताना है, डिलाइट का सिनोनिम आपका ग्रीफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। दोस्तों इसमें आपको खाली स्थान को भरना है, तो वाज एम्प्लॉय यही आपका मोस्ट वर्कर में यहाँ पर वाज एम्प्लॉय भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। इसमें गलत जो स्पेल्ड वर्ड है वो आपका बिलीव, बिलीव दोस्तों इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, यही आपका गलत है, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। अगला दोस्तों कह रहा है कि सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों इसमें रैशनल का एंटोनिम क्या होगा, रैशनल का एंटोनिम हो जाएगा दोस्तों आपका इम्पेशेंट, ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसमें आपका दोस्तों बिलोम बताना है, जेन्युइन का बिलोम आपका फेक होता है, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन। दोस्तों इसमें आपको टिश्यू इज ए ग्रुप सेल दैट आर सिमिलर टू स्ट्रक्चर एंड आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर। इसमें दोस्तों आपको बताना है, तो दैट आर सिमिलर दोस्तों यही आपका जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है सेलेक्ट द वर्ड विच मींस दैट सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन। दोस्तों दैट विच कैन बी हियर। दोस्तों इसमें आपका टेंगिबल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन एडम। दोस्तों इस एडम का आपको बताना है मीनिंग। दोस्तों टू इसका मतलब फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है टू शिफ्ट टू ए न्यू प्लेस, दोस्तों यानी एक नई जगह को अपने आप को विस्थापित करना। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन कर रहा है कंप्रीहेंशन है ये। इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड हैव बीन डिलीटेड इन फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव गिवन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच नंबर। दोस्तों इसमें कह रहा है कि आपका जो ये पैसेज दिया गया है इसमें कुछ खाली जगह दिया गया है, इस खाली जगह पर आपको जो है सही तरीके से भरना है। दोस्तों 1 ऑफ द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, इसी तरीके से आपका पहला दूसरा तीसरा दिया गया, इसमें चौथा पांचवा। अब दोस्तों इस पैसेज के ऊपर प्रश्न पूछ रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट विल फिल इन द ब्लैंक नंबर 1। अब यहाँ पर पहले नंबर में क्या भरा जाएगा, तो ए भरा जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा ए। अब दोस्तों नेक्स्ट कह रहा है कि इन द सेम पैसेज यही है, पैसेज में कह रहा है कि अब दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये दूसरे वाले में क्या भरा जाएगा, दूसरे वाले में दोस्तों भरा जाएगा आपका पीस यानी कि शांति, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। पीस मतलब होता है शांति। तो इस पैसेज के ऊपर अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब इस तीसरे वाले में क्या भरा जाएगा, तीसरे वाले में भरा जाएगा आपका कमांडेड, ऑप्शन नंबर आपका 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस पैसेज के ऊपर अगला पूछ रहा है कि यहाँ पर आपका चौथे नंबर में क्या भरा जाएगा, चौथे नंबर में यहाँ पर, तो यहाँ पर भरा जाएगा दोस्तों आपका क्रॉस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्रॉस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आपका जो यहाँ पर पांचवें जगह पर पांचवें नंबर पर क्या भरा जाएगा, नंबर 5 पर दोस्तों यहाँ पर भरा जाएगा आपका बिसाइड्स, ऑप्शन नंबर आपका 4 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट अपना अगला क्वेश्चन क्या है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। दोस्तों इसमें सेम वही चीज़ है कि अगर सब्स्टिट्यूशन है तो इसमें बताइए, नहीं तो नहीं है तो मत बताइए। अब दोस्तों कह रहा है कि मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिस इज इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ द फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। दोस्तों इसमें आपका इन्वॉल्व द यूजिंग ऑफ, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपको भरा जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट अपना हिंदी का अगला क्वेश्चन अब यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। कह रहा है कि दिए गए शब्द के पार्वती शब्द का चयन कर। दोस्तों पार्वती का क्या होगा, पार्वती का गौरी होता है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका पार्वती का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन कर रहा है हिंदी भाषा में कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तालिका में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है। दोस्तों इस तालिका क्या होगा, सारणी होता है। अब दोस्तों यहाँ से गद्यांश चालू हो रहा है। गद्यांश में कह रहा है कि गद्यांश के रिक्त स्थानों की पूर्ति गद्यांश में नीचे दिए गए प्रश्नों के अनुसार कीजिए। डिजिटल इंडिया एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका डैश डैश भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाना है। दोस्तों इसमें आपको भरना है, दोस्तों इस पैसेज के ऊपर, इस गद्यांश के ऊपर अब आपको भरना है। तो गद्यांश में संकेतित रिक्त स्थान एक के लिए क्या होगा, तो लक्ष्य होगा, ऑप्शन में आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। तो अपना इस गद्यांश में अब पूछ रहा है, इस गद्यांश के ऊपर अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गद्यांश में अब यहाँ पर दूसरे जगह पर क्या भरा जाएगा, दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पर आपका अभियान भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अब इस गद्यांश में आपका अगला प्रश्न पूछ रहा है कि यहाँ पर अब तीसरे स्थान पर क्या भरा जाएगा। यहाँ पर जो तीसरा स्थान है
दोस्तों तीसरे स्थान पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर उम्मीद भरा जाएगा दोस्तों तीसरे स्थान के लिए। अब दोस्तों पूछ रहा है उपयुक्त गद्यांश के ऊपर चौथे स्थान पर, यानी कि यहाँ पर चौथे स्थान पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर केंद्रित भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों इस गद्यांश के ऊपर आपका पांचवें स्थान पर, यानी कि यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर आपका नागरिकों को भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर होगा। दोस्तों बेहद आसान प्रश्न है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे सारे आंसर आपको मिलते जाएंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका दोपहर से पहले का समय को क्या कहते हैं, पूर्वाहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विलोम शब्द चुनिए, साध्य का विलोम क्या होगा, साध्य का असाध्य होता है विलोम। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन करेंगे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, विज्ञान से संबंध रखने वाले को क्या कहेंगे, वैज्ञानिक कहेंगे। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। दोस्तों नासमझी आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यही जो है आपका सही तरीके से वर्तनी के हिसाब से लिखा गया है। प्रवाची शब्द का चयन करें दोस्तों, इसमें आपका न्यून का प्रवाची क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला दोस्तों कह रहा है कि दिए गए वाक्य का भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दोस्तों सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है, इसमें दोस्तों सूरज कुंड से यही आपका जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें तो कोई त्रुटि है। अगला दोस्तों रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सफेद रंग डैश है, सफेद रंग दोस्तों शांति का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों दिए गए वाक्य का भाग ज्ञात करें इसमें कोई त्रुटि है। दोस्तों यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारे और आपका दर्शन हुआ, तो इसमें और आपका दर्शन हुआ यही आपका जो है गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो गंगा नहाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों कठिन कार्य पूरा होना का मतलब होता है गंगा नहाना। ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। अतिथि का फूलों की डैश डैश से स्वागत किया गया, तो अतिथि का फूलों की माला से स्वागत किया गया। ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो तोपची जो है यही आपका सही तरीके से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें विजय ने अजय का बहुत तिरस्कार किया, तो दोस्तों इसमें आपका अंडरलाइन जो तिरस्कार किया गया इसका मतलब होता है अपमान। ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मक्खियां मारना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मक्खियां मारने मतलब होता है बेकार बैठना, खाली बैठना। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। लक्ष्मण राम को अपना भ्राता मानता है, तो भ्राता मतलब क्या, भाई। ऑप्शन नंबर चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह खाना खा चुका है। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर खा चुका भरा जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। आधार का विलोम निराधार होता है। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर निराधार बिल्कुल राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ग्रीष्म ऋतु आते ही अनाज खरीदने की व्यवस्था किया जाता है, तो किया जाता है दोस्तों यहीं पर आपका गड़बड़ी है। ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। राम आजकल घर से आता है, तो राम आजकल घर से देर आता है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में सभी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है जो बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से एसएससी जीडी कांस्टेबल का ये पूरा लाइव पेपर था। दोस्तों ये इसी तरीके से आपको पेपर 2021 में भी आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको पेपर बहुत मददगार साबित होगा आपके आने वाले 2021 के एग्जाम के लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बनाने के लिए।